नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बार फिर से अपने एक सब्सक्राइबर का रिप्लाई लेकर आया हूं, जिसमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है कि सर 3D जब हम सीख रहे होते हैं तो 3D की प्रैक्टिस कैसे करें। क्योंकि जब भी मैं 3D की प्रैक्टिस करता हूं तो मुझे कुछ समझ नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करूं और किस तरीके से वर्क करूं, ये बिल्कुल समझ नहीं आता है और फिर मैं कुछ नहीं कर पाता और कंप्यूटर बंद कर देता हूं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। यही होता है अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट के साथ। तो चलिए बात करते हैं इसी के बारे में और मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूं, जिसको सुनने के बाद और अगर आप फॉलो करते हैं तो 110% मैं गारंटी देता हूं कि आपको मजा आने लगेगा। जब आप 3D कर रहे होते हो ना, तो जब 3D की आपकी जब 3D स्टार्ट हो जाती है, जब आप 3D मैक्स या फिर माया करने लग जाते हैं, तो क्या होता है कि क्लासेस कुछ इस तरीके से अरेंज होती है आपकी कि जब आप एक के बाद एक आपको बहुत सारे क्लासेस आते चले जाते हैं। जब तक एक बच्चा 3D क्लासेस में, जब तक एक बच्चा 3D की इंटरफेस समझता है, तब तक क्या होता है कि तब तक दूसरे टॉपिक्स आ जाते हैं। अब जब तक वो उस टॉपिक में पहुंचता है, ये प्रॉब्लम आप सबके साथ भी होता होगा और अगर ऐसा रियली में होता है तो आप प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके साथ ऐसा होता है या नहीं। पहला दिन GUI पढ़ाया गया, इंटरफेस पढ़ाया गया। जब तक आप इंटरफेस समझते हो तब तक अगले दिन दूसरी क्लासेस आ गई, अगले दिन आपकी दूसरी क्लासेस आ गई। जैसे ही आप उस क्लास तक पहुंचते हो तब तक आगे के क्लासेस एडवांस होते चले गए और फिर आपकी इंटरेस्ट वहीं पे खत्म हो जाती है। क्योंकि उसके बाद आपसे कुछ बनता नहीं है, तो नहीं बनने की वजह से क्या होता है कि फिर आपकी इंटरेस्ट वहां पे खत्म हो जाती है और धीरे धीरे वो इंटरेस्ट मर जाती है। अब 3D में इंटरेस्ट लाने के लिए क्या करना होगा, किस तरीके से? देखो, कोई भी काम में तब तक मन लगता है जब तक कि वो काम आपसे हो रहा होता है। जैसे ही वो काम होना बंद हो गया, आपको फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप एक क्रिकेट खेल रहे हो, देखोगे कि आप क्रिकेट में आपको तब तक इंटरेस्ट रहेगा, उस गेम में तब तक इंटरेस्ट रहेगा जब तक कि आपकी बैटिंग नहीं आ गई है। एक बार आपकी बैटिंग आई और अगर आप सपोज 0 रन पे या 1 रन 2 रन पे आउट हो गए, फिर आपको बाकी के गेम में उतना इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। आपको लगेगा अरे चलो यार मेरा काम खत्म। मतलब कि आपको जब तक कोई चीज समझ आती है तब तक वो चीज मजा आएगा, उसके बाद फिर आपको कुछ मजा नहीं आएगा, फिर आपकी वहां से वो डाउनफॉल शुरू हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए आपको करना क्या है, किस तरीके से क्या करेंगे कि आपका जो 3D में इंटरेस्ट है वो बरकरार रहे और आप एक अच्छा खासा लेवल पे पहुंच सकें। चलिए मैं समझाता हूं आपको, तो डिटेल में समझा देता हूं, तो आप प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देख लियो भाई। स्किप करोगे तो प्रॉब्लम में आप पड़ जाओगे। देखो, जैसे ही आपकी इंटरफेस की क्लासेस हो जाती है, सेकेंड दिन जब आपको बेसिक प्रिमिटिव्स और नर्व्स मॉडलिंग माया में है, माया में नर्व्स मॉडलिंग है और मैक्स में आपकी बेसिक प्रिमिटिव्स और स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स वगैरह, जब भी ये चीज पढ़ाया जाता है तो आपको कोशिश ये करना है कि इन चीजों से छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दें। छोटे ऑब्जेक्ट्स मतलब जैसे सपोज आपकी स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स पढ़ाई हो गई है, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स आपकी पढ़ाई हो गई, आपको लाइक कंपाउंड ऑब्जेक्ट वगैरह थोड़ा पढ़ा दिया गया है, एक्सटेंडेड वगैरह पढ़ा दिया गया है, तो आप यहाँ पे जैसे कंप्यूटर टेबल का पूरा सेटअप बना लो। इजिली आप बना सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इजिली इसको बना सकते हो। और जैसे ही ये बन जाएगा तो आपको अंदर से बहुत खुशी मिलेगी, वाओ आई हैव कंप्लीटेड इट, राइट। तो वो आप बना सकते हो, वो बना लिया तो आपको क्या होगा कि जितने भी शेप्स हैं वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। जब आपकी पॉलीगॉन मॉडलिंग स्टार्ट हो गई तो अभी आप दो चीज कर सकते हो, एक तो कि उस टेबल को और डिटेलिंग भर दो, उसके अंदर बहुत सारी डिटेलिंग कर सकते हो, और नहीं तो फिर कोई छोटे ऑब्जेक्ट जैसे बैरल्स, वाटर बॉटल, या फिर हो गया आपका कीबोर्ड, या फिर हो गया आपका कोई मोबाइल, आईफोन्स वगैरह, कुछ भी एकदम छोटे लेवल के ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं जिसमें ज्यादा डिटेलिंग्स ना हो और जो इजिली बन सके, जिनकी आउटपुट जल्दी निकल जाए। क्योंकि आप ऐसा कुछ ले लेते हैं, अभी जैसे सेकेंड डे और थर्ड डे में आपने कार ले लिया तो आपकी आउटपुट निकलेगी नहीं, बीच में खत्म हो जाएगी, आपका इंटरेस्ट बीच में खत्म हो जाएगा क्योंकि वो आपसे बनेगा भी नहीं। तो आपको छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, जैसे प्रोडक्ट्स लेने हैं। जैसे आपको पॉलीगॉन मॉडल पे थोड़ा हाथ बैठ गया तो अभी आप वॉच ले लो,
कोई वॉच बना लो, जिसमें एप्पल का वॉच हो गया या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, छोटे छोटे आइटम्स आपको बनाना है, जिससे क्या होगा कि वो बनता जाएगा और आपको मजा आता जाएगा। फिर आप धीरे धीरे इंटीरियर थोड़ा बना के देखो। इंटीरियर में ज्यादा कुछ करने को नहीं होता है। इंटीरियर करोगे तो फिर सोफा वगैरह बनाने का मन करेगा। और इस तरीके से जो आपकी मॉडलिंग की प्रोसेस है, जो आपका मॉडलिंग में इंटरेस्ट है, वो अपग्रेड होता जाएगा, ना कि डाउनफॉल। और ये मैं किसी किताब से या किसी को सुन के नहीं बता रहा है, ये मेरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीखा है, जैसे मैंने स्टार्ट किया था और जैसे मैं आज भी करता हूं। आपको डायरेक्टली कोई चीज नहीं बना लेनी है। बहुत ज्यादा आप हाई फाई वाली रेफरेंस ले लेंगे तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे और आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। और मैक्स माया इतना इंटरेस्टिंग चीज है कि इसमें लोग बोर ही नहीं हो सकते। बस आपको स्टार्टिंग के 4 से 5 क्लास मेहनत करनी है, सिर्फ 5 क्लास, आपको 5 क्लास मेहनत करनी है उसकी बेसिक चीजों को समझने की। उसके बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सिर्फ इंटरफेस समझ लो और उसके व्यू को समझ लो कि ये चारों व्यू का काम क्या है, कैसे यूज होता है, कैसे पॉलीगॉन कनेक्ट करते हैं, कैसे एक्सट्रूड करते हैं, कैसे रिवील करते हैं। ये 4-5 पॉइंट आप दिमाग में डाल लोगे तो फिर आप मैक्स माया में कोई भी मॉडलिंग कर सकते हो और फिर आपका इंटरेस्ट कभी कम नहीं होगा। इट्स माई गारंटी, लिख के रख लो, ये मेरी गारंटी है। और अगर आपको ये नुस्खा काम नहीं किया तो मुझे कमेंट करके बताना। 100% ये नुस्खा काम करेगा बॉस, क्योंकि यही तरीका है पढ़ने का, यही तरीका है आगे बढ़ने का, यही तरीका है किसी भी चीज में इंटरेस्ट लाने का। क्योंकि आप जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी जो चीजें हैं आपको समझ नहीं आएंगी, और समझ नहीं आएंगी तो आप मोटिवेट नहीं हो पाओगे, डिमोटिवेशन आएगा और आपको लगेगा यार मेरे से नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे नहीं हो सकता है। 3D बहुत आसान है, 3D करना बहुत आसान है, 3D सीखना बहुत आसान है, मैक्स माया बहुत आसान है। बस इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा समझना है, इस प्रोसेस को समझना है। बहुत लोग इसे समझते नहीं है और घुस जाते हैं। फिर उसके बाद वो कोई भी एक रेफरेंस ले लेते हैं। यार देखने में ना, बहुत देखने में क्या होता है, जब रेफरेंस आप सर्च कर रहे होते हो तो देखने में हर रेफरेंस बवाल दिखता है भाई, लगता है वाओ यार इसको तो अभी बना ही देना है। लेकिन मेरे भाई आप समझो, ले तो लोगे लेकिन वो आपसे बनेगा नहीं और फिर आप डिमोटिवेट होकर वहीं पे बैकआउट कर जाओगे। तो जो प्रोसेस मैंने आपको समझाया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये प्रोसेस को आप ध्यान रखना। स्टेप 1 कि आप इजी मॉडल चूज करें, स्टेप 2 में थोड़ा डिटेलिंग ऐड करें, स्टेप 3 में आप उसमें लाइक कुछ वाटर बॉटल या फिर कुछ बैरल्स ऐसे ट्राई करें, 4th में आप इंटीरियर ट्राई करें, 5th में आप थोड़ा सा डिटेल सोफा वगैरह बनाएं, एंड देन यू हैव टू मूव टू द कार, एंड देन यू हैव टू मूव टू द कैरेक्टर। सो इस तरीके से आप अगर प्रोसेस फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको भी इसमें इंटरेस्ट आएगा और आपको ये मैक्स और माया जो अभी तक मुश्किल लगता था, आसान लगने लग जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कमेंट है और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड मैं आपका कमेंट पढ़ के बहुत खुश होता हूं और आपने देखा भी है, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देता हूं। और अगर ये स्टेटमेंट भी सही है तो इसके लिए भी हमें कमेंट करके हमारा हौसला अफजाई जरूर करें। कोशिश हमारी यही है कि हम आपको कहीं अटकने ना दें और हर तरीके से मैं आपको आगे बढ़ाता रहूं। और जिनको मैक्स माया में प्रॉब्लम है उनके लिए मैंने सोचा है कि बेसिक इंटरेस्ट जगाने के लिए मैं लाइव क्लासेस भी कराने वाला हूं 3ds मैक्स और माया का। तो आप जुड़े रहिए चैनल के साथ। और जो चैनल से जुड़ने के लिए सिर्फ एक काम करना है, नीचे लाल बटन है उसको दबा दीजिए और बगल में लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिए और घंटे की भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी हमारी जब नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो आप समझ जाएं कि आपके काम की कोई चीज आ गई है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में रखते इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना और शेयर भी करना। तो इस वीडियो को देखने के लिए खास करके बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।